हेलो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2 का जो पहला पाठ है वह है पद। सूरदास के द्वारा लिखे हुए पद है जिसमें कि 4 पद दे रखे हैं और ये पद सूरसागर से लिए गए हैं, सूरसागर के भ्रमर गीत से। तो इस पद का आज हम भावार्थ करेंगे और संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। इसके पहले इसका जो पद 1 है, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, उसकी भी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या हम कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर देख लीजिए, जिसमें कक्षा 10वीं हिंदी के सारे पाठ के प्रश्नोत्तर बहुत ही सरल भाषा में दे रखे हैं और उसमें 10वीं हिंदी का सारा आपको जानकारी मिल जाएगी, सारे प्रश्नोत्तर मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ जो पद दे रखा है वह है, तो इस पद को समझने के पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि यह संवाद है एक तरह से उद्धव और गोपियों के बीच में। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे, ब्रज को छोड़कर मथुरा चले गए थे, तो गोपियां तब भी उनका इंतजार कर रही थी कि कृष्ण वापस आएंगे वहां से, लेकिन कृष्ण वापस नहीं आते हैं और वह उद्धव को भेजते हैं और उद्धव अपने ज्ञान का संदेश, ज्ञान और योग का संदेश लेकर आते हैं गोपियों के लिए कि आप प्रेम मार्ग छोड़ दो और ज्ञान और योग आप अपना लो। लेकिन गोपियां इस संदेश को सुनकर बहुत दुखी रहती है और वह कहती है, तो शुरू करते हैं। मन की मन ही मांझ रही। ठीक है, पहले हम इसका थोड़ा सा भावार्थ यहीं से कर लेंगे शब्दार्थ के साथ और उसके बाद हम इसके संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखकर भी देखेंगे। तो यहाँ पर है, मन की मन ही मांझ रही। गोपियां कह रही है कि हमारे मन की बात तो मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कहीं। अब वह उद्धव से कहती है कि आप ये संदेश जाकर कहीं और कहिए, ना ही परत कहीं। यहाँ आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, हमारे ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। हम लंबे समय से श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे और उसी के लिए हम तन मन, विथा मतलब व्यथा, ठीक है, विथा मतलब व्यथा, दुख। हम अपने तन और मन की व्यथा या दुख को लंबे समय से सहन कर रहे थे क्योंकि हमें श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा थी। अब इन योग संदेशनी सुनी सुनी, अब इस योग संदेश को सुन सुनकर विरहिनी विरह दही, हमारी विरह व्यथा, विरहिनी, ठीक है, विरहिनी तो गोपियां है क्योंकि वो विरह व्यथा सहन कर रही है और विरह मतलब श्री कृष्ण से बिछुड़ने का दुख, विरह दही मतलब दहन हो रहा है या बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब इस योग संदेशनी सुनी सुनी, अब इस योग मतलब योग, संदेशनी मतलब संदेश को सुन सुनकर हमारी विरह व्यथा और बढ़ती जा रही है। चाहती होती गुहारी जित हिते, जिस तरफ से हम प्रार्थना कर रहे थे, मतलब श्री कृष्ण से उनकी आशा थी कि कृष्ण वापस आएंगे। चाहती होती गुहारी जित हिते, जिधर वो गुहार मतलब प्रार्थना कर रही थी, उतते धार बही, उधर से ही यह आदेश आ गया है या उधर से यह संदेश आ गया है। इनका मतलब यह है कि गोपियां श्री कृष्ण से ही आशा लगा के बैठी थी, लेकिन उन्होंने ये योग का संदेश उनके लिए भिजवा दिया है। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न लही। अब गोपियां क्या कह रही है कि हमें धीर मतलब धैर्य धारण करने की मर्यादा नहीं रही, अब हमारे अंदर धैर्य नहीं रहा है। अब इस पद की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। इसमें हम संदर्भ लिखेंगे, ठीक है, पद कौन सा था, मन की मन ही मांझ रही वाला। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पद से लिया गया है। इसके कवि सूरदास हैं। इसके बाद प्रसंग, इस पद में गोपियां अपनी विरह व्यथा के बारे में बता रही है। गोपियां अपनी विरह व्यथा के बारे में बता रही, तो प्रसंग जो है उस पद के अनुसार ही हमें लिखना होता है और संदर्भ में हम पाठ का नाम और कवि का नाम लिखते हैं। इसके बाद हम व्याख्या करेंगे। तो मन की मन ही मांझ रही, यहाँ से शुरुआत हो रही है। गोपियां यहाँ उद्धव से कह रही है और उद्धव को प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर भ्रमर को लक्ष्य करके बोल रही है, जो कि हमने पहले पद में इसको समझ लिया था कि यह जो भ्रमर गीत से लिया गया है, सूरदास के द्वारा लिखे सूरसागर के भ्रमर गीत भाग से लिया गया है। तो इसकी व्याख्या करेंगे। गोपियां कह रही है कि हमारे मन की बात मन में ही रह गई,
हम किससे जाकर कहें, हमें कहीं भी चैन नहीं है। तो गोपियां अपनी व्यथा बता रही कि हमारे मन की बात तो अभी तक मन में ही रह गई, क्योंकि श्री कृष्ण उन्हें अचानक से छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में ही हम अपने तन मन की व्यथा को सहन कर रही थी, क्योंकि उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण वापस लौटकर आ जाएंगे, लेकिन वो वापस लौटकर नहीं आए और उन्होंने उद्धव के साथ योग संदेश उनके लिए भिजवाया था। तो आगे वो कह रही है कि अब इस योग संदेश को सुनकर हमारी विरह व्यथा और बढ़ गई है। जिधर से हम अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, मतलब वो किधर प्रार्थना कर रहे थे, श्री कृष्ण से कि वो आए हमारी विरह व्यथा को शांत कर दे, लेकिन उसी ओर से यह योग संदेश आ गया, अर्थात श्री कृष्ण ने हमारे लिए ये योग संदेश भिजवा दिया है। अब हमें धैर्य धारण करने की मर्यादा नहीं रही, अर्थात हम कैसे धीरज रखें। तो यहाँ पर गोपियां अपनी विरह व्यथा को बता रही है कि श्री कृष्ण के जाने के बाद वह मुश्किल से ही अपने तन मन की व्यथा को सहन कर रही थी, क्योंकि उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण वापस लौटकर जरूर आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण वापस लौटकर नहीं आते, बल्कि उल्टा वो उनके लिए प्रेम मार्ग को भूलकर योग मार्ग को अपनाने का संदेश लेकर उद्धव को भेज देते हैं कि आप प्रेम मार्ग को तो छोड़ दो और निर्गुण योग संदेश ग्रहण करो और निर्गुण ईश्वर की उपासना करो। तो यह संदेश उनके लिए और उनकी विरह व्यथा को बढ़ाने वाला है। तो इस प्रकार इसकी व्याख्या होगी। इसके बाद हम विशेष भी लिखेंगे। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है इस पद में और गोपियों की विरह व्यथा बताई गई है। तो जब भी हम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे तो हम साथ में विशेष भी लिखेंगे कि उस पद में विशेषता क्या है, जिससे कि हमारे पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। तो इस प्रकार हमने इस पद की पूरी व्याख्या कर ली है। यदि आप इस तरह से लिखोगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।